नवरात्रि का पावन पर्व जब आता है तो संपूर्ण वातावरण में देवी की दिव्य शक्ति की तरंगें व्याप्त हो जाती हैं। मनुष्य का मन भी सात्विक हो उठता है और हर ओर श्रद्धा और भक्ति की लहर उमड़ने लगती है। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करने का जो महत्व है वह तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ विशेष कार्य करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक संपन्नता स्वयं चलकर आती है। आर्षि मुनियों और ज्योतिष आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया है कि नवरात्रि में कुछ खास उपाय करने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, और ऐसा ही एक अचूक उपाय है गाय की सेवा। गाय हमारी सनातन संस्कृति में माता के समान मानी गई है। गौ माता की सेवा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि घर परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का भी वास होता है। शास्त्र कहते हैं कि जहां गाय माता प्रसन्न होती हैं, वहां लक्ष्मी माता भी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसीलिए नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आप गाय को एक विशेष वस्तु खिला दें तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। गाय माता का संबंध सीधे देवी दुर्गा और महालक्ष्मी से जोड़ा गया है। पुराणों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी के साथ साथ कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी, और यह कामधेनु ही थी जिसने देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहयोग दिया था। कामधेनु को इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यही कारण है कि आज भी गौ सेवा को सर्वोच्च सेवा माना गया है। नवरात्रि में जब भक्ति का वातावरण चरम पर होता है तो ऐसे समय में गौ माता की सेवा करने से करोड़ों गुना फल मिलता है, और यदि इस सेवा में सही वस्तु अर्पित कर दी जाए तो दरिद्रता का नाश होता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। अब प्रश्न यह उठता है कि नवरात्रि में गाय को कौन सी वस्तु खिलानी चाहिए जिससे कंगाल भी करोड़पति बन जाए? तो इसके उत्तर में शास्त्रों ने बहुत सरल और चमत्कारी उपाय बताए हैं। आयुर्वेद और धर्मग्रंथ दोनों में उल्लेख है कि नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी और नवमी को, गाय माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुड़ और आटे का यह संगम धरती और सूर्य दोनों के तत्वों का प्रतीक है। आटा पृथ्वी का और गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब इन्हें मिलाकर गाय को खिलाया जाता है तो यह ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड से जुड़कर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। कहा जाता है कि इस उपाय से बंद पड़ी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और जो व्यक्ति कंगाल है वह धीरे धीरे धनवान हो जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि नवरात्रि में गाय को विशेष वस्तुएं खिलाई जाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण के लिए, यदि घर में बार बार धन हानि हो रही हो या व्यापार में घाटा हो रहा हो तो नवरात्रि की सुबह स्नान ध्यान करके लाल चुनरी माता रानी को अर्पित करें और फिर गुड़ और आटे की लोई बनाकर गाय माता को खिलाएं। इसके बाद घर लौटकर माता रानी से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। विश्वास कीजिए, यह उपाय इतना प्रभावकारी है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। गाय को खिलाने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल वस्तु देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करना आवश्यक है। जब आप गाय को कुछ भी खिलाएं तो पहले उसे प्रणाम करें और फिर धीरे से वस्तु उसके मुंह के पास रखें। उस समय मन ही मन माता रानी और लक्ष्मी जी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि जैसे गाय माता यह अन्न स्वीकार कर रही हैं, वैसे ही मेरे जीवन की सभी समस्याएं भी समाप्त हों और मेरा जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। जब यह प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो उसकी तरंगें सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और वहां से दिव्य ऊर्जा लौटकर आपके जीवन को बदल देती है। नवरात्रि में गाय को विशेष वस्तु खिलाने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। गाय का पाचन तंत्र और उसका आचरण मनुष्य के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। जब गाय प्रसन्न होकर कुछ खाती है तो वह सकारात्मक कंपन पूरे वातावरण में फैलाती है। यही कंपन धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आर्षि मुनि यज्ञों में गाय के घी और उपले का उपयोग करते थे, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध करने
और ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इसीलिए जब आप गाय को गुड़, आटे की लोई या अन्य पवित्र वस्तु खिलाते हैं तो वह वस्तु केवल गाय ही नहीं खाती, बल्कि उसका आशीर्वाद आपके जीवन को भी समृद्ध करता है। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण ने नवरात्रि के अवसर पर गौ माता को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ा गुड़ अर्पित किया। कहा जाता है कि उसी रात लक्ष्मी माता ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि आज से तेरे घर दरिद्रता का वास नहीं रहेगा, और देखते ही देखते उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि नवरात्रि में गाय को अर्पण किया गया थोड़ा सा अन्न भी जीवन में चमत्कार कर सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस रहस्य को जानकर यदि आप भी नवरात्रि में श्रद्धा भाव से गाय माता की सेवा करेंगे और उन्हें गुड़, आटे की लोई खिलाएंगे तो आपके जीवन की दरिद्रता दूर होगी और धन की वर्षा होने लगेगी। यह उपाय कठिन नहीं है और न ही महंगा है, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत है। इसीलिए इसे अवश्य करें और हर नवरात्रि पर गाय माता को यह भोग लगाना कभी न भूलें। और हां, अगर आप ऐसे ही और दुर्लभ और चमत्कारी उपाय जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान से, क्योंकि यहां हम आपको प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में बताए गए रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपका जीवन सुखी, समृद्ध और सफल बन सके। और हां, वीडियो को लाइक करें। नवरात्रि का पर्व केवल देवी की पूजा और व्रत उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और साधक के हर छोटे बड़े प्रयास का कई गुना फल मिलता है। इसीलिए हमारे आर्षि मुनियों ने नवरात्रि को साधना और विशेष उपायों के लिए सर्वोत्तम समय माना है। गाय को विशेष वस्तु खिलाने का उपाय भी इन्हीं में से एक है जो जीवन को आर्थिक तंगी से निकालकर संपन्नता की ओर ले जाता है। आज हम और गहराई से समझेंगे कि इस उपाय की आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पृष्ठभूमि क्या है। गाय को सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। वेदों में गौ माता को अघन्या कहा गया है, अर्थात जिसे कभी मारा न जाए। गाय को विश्व की माता इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर इंद्र, कुबेर और सभी देवताओं का निवास गौ माता में है। यही कारण है कि जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो वास्तव में आप संपूर्ण देवताओं को भोग अर्पित करते हैं और वे सभी मिलकर आपको आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि जैसे दिव्य समय पर यह कार्य करने से पुण्य और फल करोड़ों गुना बढ़कर मिलता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, बुध पीड़ित हो या शनि का प्रकोप हो तो उसे बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है और जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि में गाय को गुड़ और हरे चारे का मिश्रण खिलाना चाहिए। इससे चंद्रमा और बुध दोनों ग्रह शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। यदि शनि की बाधा है तो गुड़ और काले तिल मिलाकर लोई बनाएं और गाय माता को खिलाएं। यह उपाय शनि दोष को शांत करता है और अचानक प्राप्त होने वाले धन के योग बनाता है। अब बात आती है कि नवरात्रि में कौन सा दिन और कौन सा समय गाय को भोजन कराने के लिए सर्वोत्तम है। तो शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व और संध्याकाल सूर्यास्त के समय का समय सर्वोत्तम माना जाता है। प्रातःकाल का समय इसलिए उत्तम है क्योंकि उस समय वातावरण सबसे अधिक सात्विक होता है, और संध्या का समय इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उस समय देवी लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। अतः यदि आप नवरात्रि की सुबह स्नान ध्यान करके और माता रानी की पूजा करने के बाद गाय को यह वस्तु खिलाते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। गाय को खिलाने योग्य वस्तुओं में आटे की लोई और गुड़ तो सर्वोत्तम है, लेकिन इसके अलावा यदि आप चाहें तो हरा चारा, गाजर या केला भी अर्पित कर सकते हैं। परंतु शास्त्र कहते हैं कि यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं तो गुड़ और आटे की लोई अवश्य अर्पित करें। यह संयोजन पृथ्वी और सूर्य दोनों शक्तियों का संगम है, और जब गाय माता इसे खाती हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन में प्रसारित होती है। इस उपाय से धन का प्रवाह रुकता नहीं बल्कि निरंतर बना रहता है। एक और रहस्य यह भी है कि जब आप गाय को यह वस्तु खिलाते हैं तो आपके अंदर की कृतज्ञता भावना जागृत होती है।
दरअसल धन केवल बाहरी साधनों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक भावनाओं से भी आकर्षित होता है। जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो आपके अंदर दया, करुणा और सेवा का भाव बढ़ता है, और यही भाव धन को आकर्षित करने वाली शक्ति को जन्म देता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे केवल उपाय नहीं बल्कि साधना कहा है। पौराणिक कथा में आता है कि राजा दिलीप ने अपने जीवन का अधिकांश समय गौ सेवा में बिताया और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कामधेनु गाय ने उन्हें संतान का वरदान दिया। राजा दिलीप का यह जीवन प्रसंग हमें यह बताता है कि गाय की सेवा केवल धन ही नहीं देती, बल्कि वंश की वृद्धि और जीवन में सुख शांति भी देती है। इसी प्रकार एक और कथा में वर्णन आता है कि एक निर्धन व्यापारी ने नवरात्रि के अवसर पर गाय को प्रतिदिन गुड़ खिलाया और 9वें दिन उसकी तिजोरी में स्वयं सोने के सिक्के प्रकट हो गए। यह कथा भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन इसका अर्थ यही है कि गाय की सेवा से धन की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आपके घर में बार बार पैसों की कमी बनी रहती है तो नवरात्रि की किसी भी रात गाय को गुड़ और आटे की लोई खिलाने के बाद उसी हाथ से अपने घर के तिजोरी स्थान पर हल्दी और कुंकुम से स्वस्तिक बनाएं। यह उपाय धन वृद्धि के लिए अचूक माना गया है। इस क्रिया से घर की तिजोरी पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और धन रुकता नहीं। इस उपाय का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपके पितरों को भी तृप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप गाय को अन्न खिलाते हैं तो वह पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा के बिना जीवन में उन्नति नहीं होती, और यदि पितृदोष हो तो कितना भी परिश्रम करें सफलता हाथ नहीं लगती। लेकिन नवरात्रि में गाय को भोजन कराने से यह दोष दूर हो जाता है और जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच अपने जीवन से दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं तो नवरात्रि का यह अवसर व्यर्थ न जाने दें। श्रद्धा और भक्ति के साथ गाय को प्रतिदिन विशेष वस्तु खिलाएं और माता रानी से प्रार्थना करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। और याद रखिए, ऐसे ही चमत्कारी और प्राचीन शास्त्रों पर आधारित रहस्य हम आपको हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान पर नियमित रूप से बताते रहते हैं, ताकि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सके। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और घंटी के चिन्ह को भी दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नवरात्रि का हर दिन अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली होता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना करके मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, और जब साधना में गौ सेवा का संगम हो जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में गाय माता को विशेष वस्तु खिलाना जीवन की हर समस्या का रामबाण इलाज है। अब तक आप समझ चुके हैं कि नवरात्रि में गुड़ और आटे की लोई खिलाना कितना फलदायी है, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसके साथ और कौन से गुप्त उपाय किए जाएं तो परिणाम और भी अद्भुत हो सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि नवरात्रि के पहले दिन जब घट स्थापना की जाती है, उसी दिन यदि आप संकल्प लें कि पूरे 9 दिनों तक प्रतिदिन गाय को भोजन कराना है, तो यह संकल्प आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। संकल्प लेने के बाद प्रतिदिन प्रातः स्नान ध्यान कर माता रानी को स्मरण करें और फिर गाय माता को गुड़ आटे की लोई अर्पित करें। यह क्रम 9 दिनों तक चलता रहे और 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराकर विदा करें तो जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और धन की वर्षा होती है। गाय को भोजन कराते समय एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी साधना पूर्ण हो जाए। यह मंत्र है AUM सुरभ्यय नमः। यह छोटा सा मंत्र कामधेनु गाय का बीज मंत्र है। जब आप इसे जपते हैं तो गाय माता प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की हर समस्या का अंत करती है। यह मंत्र जपते हुए यदि आप गाय को भोजन कराएं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब हम एक और गुप्त उपाय की बात करते हैं। यदि आप नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन गाय माता को लोई के साथ केसर या हल्दी लगाकर अर्पित करें तो यह उपाय घर में स्थायी लक्ष्मी को बुलाने वाला होता है।
हल्दी और केसर दोनों ही लक्ष्मी जी के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, और जब इन्हें गाय माता को अर्पित किया जाता है तो यह सीधे देवी लक्ष्मी को अर्पण माना जाता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती और घर में निरंतर धन प्रवाह बना रहता है। आचार्य कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान यदि घर के किसी सदस्य पर कर्ज का बोझ हो या व्यवसाय में हानि हो रही हो तो उसे प्रतिदिन गाय माता को गुड़ और काले चने खिलाने चाहिए। काले चने शनिदेव को प्रसन्न करते हैं और गुड़ सूर्य को। जब ये दोनों ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाती हैं और कर्ज चुकाने के साधन मिलने लगते हैं। अब हम इसके पीछे की आध्यात्मिक व्याख्या समझते हैं। वास्तव में जब आप गाय को अर्पण करते हैं तो वह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि आपके भीतर का त्याग और श्रद्धा होता है। यह त्याग आपके अंदर की नकारात्मकता को तोड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि में जब पूरा वातावरण सात्विक और ऊर्जावान होता है तब यह त्याग और दान का भाव कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। यही कारण है कि इन दिनों किए गए छोटे छोटे दान भी जीवन बदल देते हैं। नवरात्रि में गाय को वस्तु खिलाने का एक और लाभ है संतान सुख की प्राप्ति। यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उन्हें नवरात्रि में प्रतिदिन गाय माता को हरी घास और गुड़ खिलाना चाहिए और हर बार मन ही मन देवी कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए। देवी कात्यायनी संतान सुख प्रदान करने वाली देवी हैं। जब आप गाय माता की सेवा के साथ उनका ध्यान करते हैं तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। गाय माता को खिलाई जाने वाली वस्तु केवल भौतिक लाभ ही नहीं देती बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की सेवा से पाप कटते हैं और मनुष्य के भीतर की शुद्धि होती है। जब मनुष्य शुद्ध होता है तो उसे सहज ही ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए यह उपाय केवल करोड़पति बनाने वाला ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति देने वाला भी है। पौराणिक कथाओं में एक उदाहरण मिलता है कि महर्षि वशिष्ठ ने गाय की सेवा करके ही अपने आश्रम में असीम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। उनके आश्रम में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी। यह सब कामधेनु गाय की कृपा से संभव था। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि गाय माता केवल धन ही नहीं देती बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संपन्नता प्रदान करती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाए और आपका जीवन करोड़पति की तरह ऐश्वर्य से भर जाए तो नवरात्रि का यह दिव्य समय व्यर्थ न गंवाएं। प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ गाय माता को विशेष वस्तु खिलाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के अंधकार मिट जाएं और आपका जीवन प्रकाश से भर जाए। और याद रखिए, हम आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही गूढ़ रहस्य और शास्त्रीय उपाय लेकर आते रहते हैं। इसलिए हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको हर वह ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको दरिद्रता से उठाकर संपन्नता की ओर ले जा सकता है। नवरात्रि में गाय को विशेष वस्तु खिलाने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। गाय का पाचन तंत्र और उसका आचरण मनुष्य के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। जब गाय प्रसन्न होकर कुछ खाती है तो वह सकारात्मक कंपन पूरे वातावरण में फैलाती है। यही कंपन धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आर्षि मुनि यज्ञों में गाय के घी और उपले का उपयोग करते थे, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध करने और ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इसीलिए जब आप गाय को गुड़ आटे की लोई या अन्य पवित्र वस्तु खिलाते हैं तो वह वस्तु केवल गाय ही नहीं खाती बल्कि उसका आशीर्वाद आपके जीवन को भी समृद्ध करता है। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण ने नवरात्रि के अवसर पर गौ माता को भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ा गुड़ अर्पित किया। कहा जाता है कि उसी रात लक्ष्मी माता ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि आज से तेरे घर दरिद्रता का वास नहीं रहेगा, और देखते ही देखते उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि नवरात्रि में गाय को अर्पण किया गया थोड़ा सा अन्न भी जीवन में चमत्कार कर सकता है।